हेलो दोस्तों और स्टूडेंटों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बायोलॉजी महासंग्राम जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है उसका थर्ड लेक्चर हम आपको आज एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो थर्ड लेक्चर है ये लेक्चर भी हमारे पास जो हमने सेल का टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टॉपिक पे है और यहाँ आज जो हमारे पास लेक्चर है उसका एक एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ जो लेक्चर हम आज आपके सामने रखेंगे इस लेक्चर का एक एक क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस लेक्चर के अंदर अगर हम बात करते तो हमने क्वेश्चंस को कई तरीके से रखा है, मतलब दो तरीके से क्वेश्चंस को भी रखा है हमने। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर में। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आपसे डीप लेवल का है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला है क्वेश्चन से नेम द सीमेंटेड सब्सटेंस बिटवीन टू सेल। दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए, किन्हीं दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए जिस सब्सटेंस की जरूरत होती है, मतलब नेचुरल सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से सब्सटेंस है भाई हमारे पास? एक तो है मैग्नीशियम पैक्टेट, एक को तो हमारे पास हम क्या बोलते हैं मैग्नीशियम पैक्टेट, और दूसरा सब्सटेंस हमारे पास क्या है सोडियम पैक्टेट। यानी मैग्नीशियम का और सोडियम का पैक्टेट जो होता है वो किन्हीं दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है प्लांट सेल वॉल। प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, एक कोशिका झिल्ली भित्ति झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, एक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये किसकी बनी होती है? आप इस बात का ध्यान रखें, सेल वॉल हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट के केस में हमारे पास क्या होता है, किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट के केस में वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम यहीं पर दूसरे की किसी की बात करते हैं, फफूंदी की बात करते हैं, आप सबने देखा कि ना फफूंदी जो होती है, फफूंदी जो होती है भाई, फफूंदी के अंदर जो कोशिका झिल्ली भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है भाई? वो बनी होती है चिटिन की। तो कोशिका मतलब सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल किसके अंदर? फंगस के अंदर, वो चिटिन की बनी होती है। चिटिन जो सब्सटेंस होता है उसकी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जो हर किसी सेल में, यानी इस अर्थ के ऊपर जितने भी टाइप के प्लांट्स, एनिमल जो भी प्रेजेंट है उन सब में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसकी बात करें, वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसका मतलब है भाई कि फॉस्फेट प्लस में लिपिड, ये जो लिपिड है मतलब एक टाइप का फैट है, ये फैट डेरिवेटिव है, इसकी बाइलेयर दो लाइन में बनी होती है, दो लाइंस में बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेल ऑर्गेनेली। कोशिका का वो पार्ट, कोशिका का वो कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट हम ऑर्गेनेली के नाम से जिसको बोल रहे हैं, तो कोशिका की वो कौन सी ऑर्गेनेली ऐसी है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, जो किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी सेल के अंदर किसका काम करती है? जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से बोलते हैं। दैट इज द राइबोसोम। वो हमारे पास क्या है? राइबोसोम के नाम से उसको बोलते हैं। राइबोसोम जो होती है उसको प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यहां पर प्रोटीन बनती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेली। जो कौन सी सेल ऑर्गेनेली? विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैग। यानी ऐसी सेल ऑर्गेनेली, ऐसी कोशिका का वो पार्ट जिसके अंदर क्या बनता है, जिसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं, जो कोशिका को मार डालती है। तो उसमें हमारे पास कौन सी है भाई? लाइसोसोम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम के नाम से बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है भाई
यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल वॉल जो होती है प्लांट में वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल कई एग्जाम्स में मैंने इसको देखा है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, भाई सुसाइड बैग किस ऑर्गेनेली को बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन सी सेल की ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसको पावर हाउस बोलते हैं। सेल की ऐसी कोशिका की ऐसी कौन सा पार्ट होता है जिसको हमें पावर हाउस बोलते हैं, यानी सेल के लिए जो एनर्जी बनती है वो किस पार्ट में बनती है, वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां बनती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट है जहां पर एनर्जी बनती है सेल के अंदर। उसके साथ देखिए किचन किसको बोलते हैं, यानी रसोई घर। सेल के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसको रसोई घर के नाम से बोलते हैं। तो सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं रसोई घर की, तो उसमें प्लास्टिड है, यानी प्लांट्स के अंदर जो कलर्ड पार्ट होते हैं, प्लांट के अंदर जो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, उन सभी कलर्स की बात हम नहीं कर रहे। उसमें से एक मेन कलर पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। भाई जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। यहां पर कौन सा प्रोसेस होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। और उस प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में जो प्लांट होता है, पौधा जो होता है, वो अपना खाना बनाता है। समझ गए ना, वो अपना खाना बनाता है, तो उसके बेस के ऊपर है। देन अगला हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे पास करेंसी का मतलब मुद्रा होता है, नोट होते हैं। ऐसे किसी भी सेल को अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए किसी पार्टिकुलर एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा की जरूरत होती है। और वो मुद्रा यहाँ पर क्या होती है सेल के अंदर, एनर्जी करेंसी, जिसको हम बोलते हैं एटीपी। अब ये एटीपी का मतलब क्या होता है भाई, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी इसका मतलब क्या है भाई, ये एडिनोसिन एक केमिकल सब्सटेंस है, उसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़ी होती हैं। एडिनोसिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़ी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 9 नंबर पार्ट, 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल किस पार्ट को बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो पार्ट है ब्रेन ऑफ द सेल, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको बोलते हैं, कोशिका का हिस्सा केंद्रक, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक जो होता है वो किसी भी कोशिका के अंदर हर किसी वर्क को कंट्रोल करता है, हर किसी कार्य को करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि कुछ ऐसी जगह पर है, ऐसी जगह है, ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं उसके सामने टिक लगा देता हूं, यहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, पार्ट नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2, यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम्स में। ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं 4, 5, 6, 7, यहां से क्वेश्चन आता है। और ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभी क्वेश्चन है हमारा यहां से भी आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जितना भी क्वेश्चन, जितने भी पार्ट 1, 2, 3 पार्ट हमने दिए हैं, ऑल आर द इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस की फॉर्म्स में हमारे सामने राइज हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे पास आज के टॉपिक्स हैं, आज की क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट स्लाइड में है, उस नेक्स्ट स्लाइड को भी हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम सेकंड स्लाइड की बात करते हैं तो सेकंड स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 4-5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली कौन सी होती है, यानी सेल के अंदर सबसे छोटी ऑर्गेनेली कौन सी है, दैट इज द राइबोसोम। क्या चीज है हमारे पास, जिसमें हमारे पास राइबोसोम इंक्लूड होता है, जिसमें हमारे पास क्या है, राइबोसोम। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली,
कोशिका के अंदर सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, सबसे बड़ी ऑर्गेनेली कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड के नाम से उसको हम बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मिड, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने प्लाज्मिड का नाम रखा था जिसको हम किचन ऑफ द सेल के नाम से बोलते हैं, यानी जहां प्लांट में भोजन बनता है उसको हम बोलते हैं, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पौधा क्या करता है कि ग्रीन जो पार्ट है, ठीक है ना, ग्रीन जो पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल की सहायता से पौधा इन्वायरमेंट के अंदर से, वातावरण के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, पानी लेता है, उन दोनों को मिलाकर वो अपना फूड बना लेता है। और फूड को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। प्लांट्स में जो फूड होता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं, उस ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स के केस में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी होती है, एनिमल्स के केस में सबसे लार्जेस्ट, यहां पर देखिए हमने प्लांट की बात की थी कि प्लांट में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी है, जिसको हम प्लास्टिड बोलते थे। और यदि हमारे पास आता है कि एनिमल के केस में सबसे लार्ज ऑर्गेनेली कौन सी होती है, तो एनिमल के केस में हमारे पास सबसे लार्ज ऑर्गेनेली जो होती है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया पिछली स्लाइड में जब हमने लिखा था कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिसका काम किसमें होता है, विच हेल्प इनटू और विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से बोलते हैं। इसके साथ साथ एक और भी ऑर्गेनेली प्लांट्स में होती है जिसको गोल्गी बॉडी के नाम से बोलते हैं। अब यही गोल्गी बॉडी जो होती है एनिमल सेल्स में होती है, लेकिन यही ऑर्गेनेली अगर हम प्लांट के केस में पादप कोशिका की बात करें तो उसके केस में हम इसको किसी और नाम से बोलते हैं, जिसका नाम है डक्टाइलोसोम। जिसको क्या बोलते हैं भाई, डक्टाइलोसोम के नाम से बोलते हैं। यानी ये जो होती है ऑर्गेनेली, इसका कोशिका के अंदर क्या काम होता है, ये किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को एक पार्ट से, एक जगह से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए हमारे पास क्या है कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। भाई प्लांट सेल के कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किस तरीके से सब्सटेंस जाता है, कैसे जाता है, तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और प्रसारण विधि जो होती है उसके बेस, फैलाव जो कंडीशन होती है डिफ्यूजन, उसके बेस के ऊपर जाता है। और उसके साथ साथ ऑस्मोसिस भी एक ऐसा होता है। अब ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ना, दोनों प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है भाई, इन दोनों प्रक्रियाओं के अंदर क्या होता है कि मटेरियल जो होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है, एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। उसमें कैसे जाता है भाई, कंसंट्रेशन, जो सांद्रता होती है उस सांद्रता के बेस के ऊपर जाता है। कम सांद्रता जो होती है उसकी तरफ, यानी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। यहां पर तो सांद्रता के बेस के ऊपर, कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर होता है, यहां पर भी कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर होता है, लेकिन इसमें तो पानी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी वाटर कंसंट्रेशन जो होती है वो इसको अफेक्ट करती है। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्स हम बोल रहे हैं, जिसमें एसएससी की बात कर रहे हैं, एचसीएस की एचएससी की बात कर रहे हैं, या एचसीएस तक के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो बच्चे 9th 10th क्लास में प्रेजेंट है उनके लिए एनटीएससी 8th क्लास के जो स्टूडेंट है वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि एनटीएससी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। वो 8th क्लास के बच्चे अभी से जब एनटीएससी की तैयारी करेंगे तो 10th क्लास में जो लेवल आता है वो क्लियर होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर से ज्यादा देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। इससे पहले हम ये भी बता सकते हैं कि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भाई सबको मेरा नमस्कार, गुड डे, हैव ए नाइस डे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद आपका।